अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 26 फरवरी है और आज दो अहम केसेस की तफसील आपके सामने रखनी है। अहम खबरें हैं, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है। इसके अलावा 9 मई से जुड़े कुछ मुकदमात की आज समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने शुरू कर दी है और पंजाब हुकूमत अपनी ही अपील पर दलाइल ना दे सकी। आज इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे कि क्या वजह बनी, मुकम्मल आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात जो है वो करते हैं फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का जो मामला है, इस पर दलाइल का आगाज़ आज किया है फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने, जो सिविल सोसाइटी नामी एक तंजीम है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उन्होंने अदालत के सामने आज अपने दलाइल के आगाज़ में ही एक मौक़िफ़ रखा है, एक अलग मौक़िफ़ रखा है, एक नया ऑप्शन रखा है। और वो ऑप्शन ये है कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर जिस फैसले को चैलेंज किया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर का वो फ़ैसला जो कि 5 रुकनी बेंच का था, जिसमें आर्मी एक्ट की 2 दफ़ात को भी कलअदम करार दिया गया था, जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल होने की गुंजाइश थी। आज फैसल सिद्दीकी ने यह कहा है कि अगर अदालत चाहे तो उन दफ़ात को बहाल भी कर दे और फिर सिविलियंस का ट्रायल भी कलअदम करार दे। ये एक नया ऑप्शन अदालत के सामने रखा गया है और इस ऑप्शन की सपोर्ट में वो दलाइल दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी इस तमाम वकला जिन्होंने इस केस को यहाँ पर डिफेंड किया है, उस फैसले को, और उसके हक़ में दलाइल दिए हैं और वजारत दिफा के ख़िलाफ़ दलाइल दिए हैं, उनमें सलमान अकरम राजा हूँ, साबिक़ चीफ जस्टिस जादस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन हूँ, ये सारे जो है लतीफ़ खोसा हूँ, उन्होंने एज़ इट इज़ जस्टिस मुनीब अख्तर के फ़ैसले को मजमूई तौर पर डिफेंड किया। सिर्फ एक पैराग्राफ की हद तक सलमान अकरम राजा ने ये इख्तलाफ किया था कि उस पैराग्राफ में किसी न किसी हद तक एग्जेक्टिव साइड पे यानी फ़ौजी अदालतों का वजूद छोड़ा गया। तो सलमान अकरम राजा चाहते थे कि वो भी ना हो और सिर्फ आइन के आर्टिकल 175(3) के तहत ये अदालत फ़ैसला दे, जो कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान लाइन को बिल्कुल वाज़े कर देता है। अब इसमें फैसल सिद्दीकी ने यह कहा है और फैसल सिद्दीकी ने ये तवक्को भी थी कि ये कहेंगे, इसलिए कि जब अपीलों पर समाअत बिल्कुल आगाज़ हुआ था आज से तकरीबन साल पहले, तो उस वक्त फैसल सिद्दीकी ने पहली समाअत पर ही एक बात कही थी। जब ख्वाजा हारिस ने वजारत दिफा की जानिब से आकर उस फैसले पर स्टे मांगा था, तो बाकी लोग जब अपोज़ कर रहे थे तो फैसल सिद्दीकी ने आगे कहा था कि इस हिस्से तक यानी दफ़ात की बहाली तक अगर आप सस्पेंड कर दें जजमेंट तो इनका काम हो जाएगा। यानी उन्होंने ये तासुर तभी दिया था कि ये 2 दफ़ात वाला मामला जो है कम अज़ कम इसके ऊपर मेरी पोजीशन ये होगी कि ये बहाल हो भी सकती हैं। तो बेंच की जानिब से भी जो रिमार्क्स अब तक सामने आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये तासुर मौजूद था कि शायद दफ़ात तो बहाल होंगी। आज फैसल सिद्दीकी ने, जो कि वजारत दफ़ा के वकील की मुखालफत में अदरवाइज़ दलाइल दे रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये दफ़ात बहाल कर सकता है बेंच और फिर आगे बढ़ सकता है। अब इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एक सवाल भी पूछा और वो सवाल इसलिए पूछा कि फैसल सिद्दीकी अपने आर्गूमेंट की सपोर्ट में जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें, ये आम शहरी थे जिनका फ़ौज से कभी ताल्लुक़ ही नहीं रहा और उन दफ़ात के होते हुए भी अंदर कोई ताल्लुक़ होना लाजमी है, तभी इन लोगों का वहाँ ट्रायल हो सकता था। तो ये वो लोग हैं, 103 पहले गए थे, फिर 2 और गए, 105 लोग जिनका ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में 9-10 मई पर। इन पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि ये अंदर किसी के साथ मिले हुए थे और इन्होंने ये किया। इन पर सिर्फ एक अटैक का केस है, तो इसका ट्रायल आम अदालतों में ही होना चाहिए। अदालत बस इस पॉइंट के ऊपर इसको वाजे कर दे। तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने फिर सवाल पूछा कि मैं पहले दिन से एक बात पूछ रहा हूँ जिसका जवाब नहीं मिला कि जिन मुल्ज़मान यानी कि हज़ारों मुल्ज़मान थे अदरवाइज़ 9-10 मई के, तो जिन मुल्ज़मान की कस्टडी दी गई मिलिट्री को यानी फ़ौजी अदालतों में भेजा गया जिन्हें, उनमें फ़र्क क्या था? क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने उनको हवाले करते हुए कोई उसकी सपोर्ट में जजमेंट लिखी थी कि हम क्यों हवाले कर रहे हैं? तो फैसल सिद्दीकी ने बताया जी कि फ़ैसला तो दिया गया था, लेकिन हुआ ये था कि उसमें वजूहात नहीं बयान की गई थी। यानी कस्टडी मांगी गई और दे दी गई, लेकिन उसमें वजूहात लिखी नहीं गई थी कि इस वजह से हम ये कस्टडी दे रहे हैं। फिर फैसल सिद्दीकी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा जी कि देखें, लोग कहते हैं हमारी अदलिया की तारीख़ बहुत स्याह है, लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि अदलिया की तारीख़ बड़ी खूबसूरत भी है कि हमारी अदलिया में जजेस मुख्तलिफ़ मौक़े पर स्टैंड लेते रहे हैं अवाम के हकूक़ के लिए, उनको यकीनी बनाने के लिए, उनकी बालादस्ती के लिए। तो ज़िया-उल हक़ का दौर का उन्होंने हवाला दिया कि वो एक डिक्टेटर का दौर था, लेकिन उस ज़माने में भी 5 जजेस ने कम अज़ कम एक पोजीशन ले रखी थी और उसका फ़ायदा अवाम को हुआ। और अगर ये अदालत चाहे तो लोगों के हकूक़ की खातिर इस तरह का ऑर्डर भी पास कर सकती है।
तो उस वक्त जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने कहा कि अगर तमाम 5 जज जिनका आप हवाला दे रहे हैं मुतफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, जो फैसला यहाँ पर चैलेंज भी किया गया उसका उन्होंने हवाला दिया, तो फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ने तो इजाफी नोट नहीं बल्कि फ़ैसले लिखे थे, यानी अपना अपना फ़ैसला सारों ने लिखा था। जो जस्टिस आयशा मलिक का नोट है, जस्टिस मुनीब अख्तर का नोट है, इन सारों पर उन्होंने ये कमेंट भी किया है। लेकिन जो कुल अगर हम बात करें तो फैसल सिद्दीकी ने अपने आगाज़ में ही एक चीज़ वाज़े कर दी है कि वो दफ़ात की बहाली के साथ भी एक रास्ता अदालत के सामने रख सकते हैं, और वो रास्ता यही है कि उन दफ़ात को छेड़े बगैर आप सिविलियंस को कहें कि आप ट्रायल नहीं कर सकते। फिर जस्टिस मुसर्रत लाली ने यह कहा कि बलूचिस्तान में तो एक दफ़ा हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हमें रात को भी अदालत में रुकना पड़ा था, तो उम्मीद है कि आपको कभी ऐसे ख़राब हालात का सामना ना करना पड़े। फैसल सिद्दीकी बुनियादी तौर पर जब ख़राब हालात की तरफ इशारा कर रहे थे तो जस्टिस मुसर्रत लाली ने उन्हें अपना वाक़या याद दिलाया। ये तो एक साइड पे जी केस चल रहा है और अभी भी इसमें FPLE का मामला है वो भी ज़ेर बहस आ चुका है इस वक्त, जो दलाइल जारी हैं उसमें। और फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि FPLE केस भी एक सिविलियन का ट्रायल था, वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे तो उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए था, और वैसे भी वो 1962 के आइन के बाद था, अब 1973 का आइन हो चुका हुआ है, तो इसमें रेलिवेंट नहीं बनता वो केस। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम केस आज चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की अदालत में हुआ है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की अदालत में आज केस फिक्स था जी। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस था, और इसमें पंजाब हुकूमत ने कुछ मुलजमान की ज़मानत मनसूखी के लिए अपीलें दायर कर रखी हैं। आज एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत के सामने पेश होकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम दलाइल के लिए कुछ मोहलत दी जाए, क्योंकि हम पहले JIT की रिपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। मोहलत तो दे दी गई, लेकिन कुछ अहम रिमार्क्स फिर इस केस में सामने आए हैं। अदालत ने कहा कि आप दे दें अपनी JIT रिपोर्ट्स, लेकिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि कुछ अपीलें तो आपकी मुकदमात मुंतकिल करने की हद तक थी, तो वो तो गैर मौसर हो चुकी होंगी। और ये मामला जुड़ा हुआ है, रावलपिंडी के एक जज थे मलिक आसिफ गालिबन उनका नाम था, उनके खिलाफ आपको याद होगा कि उन्होंने 9 मई के हवाले से कुछ फैसले दिए थे। उसके बाद उन पर एक कमरा अदालत में एक दिन उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ तो रेफरेंस ले आया गया है। फिर उन्होंने एतराज़ करने पर सरकारी वकला जो होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया था। तो आज वो मामला भी यहाँ पर ज़ेर बहस आया। तो जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी भी इस बेंच में शामिल थे। उन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कि आपने एक जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया था। और फिर जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि आप अगर वो उस मामले को यहाँ ज़ेर बहस ला रहे हैं, यानी प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप अगर वो मामला यहाँ टेकअप करना चाहते हैं तो फिर हम जुडिशल अफसर का मौक़िफ़ भी सुनेंगे, उनको भी बुलाकर सुनना पड़ेगा, दोनों साइडें हमें कवर करनी होंगी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि देखें जी, उन्होंने हम पे 2-2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया, और साथ उन्होंने ये लिख दिया कि हम अदालती कार्रवाई में रखना डालना चाहते थे, और बतौर एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी बतौर एक वकील और सरकारी वकील, मेरे लिए बड़ी तकलीफ दह बात थी कि मुझे कहा जाए कि मैं इस अदालती कार्रवाई में कोई रुकावट डालना चाहता था, तो लिहाजा ये 2 लाख रुपये का जुर्माना भी हम सब पे 2-2 लाख कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि जुर्माने तो यहाँ होते रहते हैं, आप भी कुछ उसमें अदायगी कर दें। ये तो खैर एक लाइटर नोट पर था, लेकिन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि मुनासिब ये होगा कि केस ट्रांसफ़र करने की अपीलों पर दोबारा आप अपने क्लाइंट से, यानी पंजाब गवर्नमेंट से हिदायत ले लें कि क्या आप भी आप केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्होंने उस वक्त एक जज से केसेस ट्रांसफ़र करने का कहा था। और ये उन्हीं जज का मामला है जिन्होंने एक दफ़ा अडियाला जेल में जाकर वहाँ पर इमरान खान को सहूलियात से मुतल्लिक भी चीज़ें लिख दी थी कि सहूलियात शायद मुयसर नहीं है, और उन दिनों बड़ी खबरों में ही आए थे। फिर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इनके खिलाफ एक प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से बेसिकली एक शिकायत सी की गई थी और रेफरेंस किया गया था, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मलिक शहजाद, जस्टिस मलिक शहजाद, उन्होंने इस पर बड़ा सख्त नोटिस भी लिया था कि ऐसा क्यों किया गया एक जज के साथ। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो चुका है, वक्त मजीद पंजाब गवर्नमेंट को दे दिया गया है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अब JIT की रिपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर रखेगी, फिर ज़मानत मनसूखी की हद तक आर्गूमेंट्स करेगी, लगता है ऐसा ही है। बाकी मामला तो यहाँ पर वो टेकअप नहीं करेगी, और क्योंकि अदालत ने वाज़े उसको बता दिया है कि अगर आप वो मामला यहाँ पर ज़ेर बहस लाएंगे तो फिर हम जिस जज के खिलाफ आपने रेफरेंस भेजा था उसका मौक़िफ़ भी सुनेंगे। ये 9 मई से मुतल्लिक़ केस था, और ये अब कल और परसों भी केसेस चलेंगे। परसों बिलखुसूस बड़े अहम मुकदमात हैं। आइनी बेंच में भी इमरान खान के केसेस होंगे, और जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का बेंच है उसमें भी PTI के लोगों की ज़मानत मनसूखी वगैरह की दरखास्तें, जो चीफ जस्टिस से PTI का वफ्द मिला था उसके बाद जो काज लिस्ट आई थी, और जिसके बारे में बाबर अवान कहते हैं कालम में कि उन्होंने बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त की थी, और उसके बाद ये सारे केसेस लगे हैं। अब आज, कल और परसों ये 3 बड़े अहम दिन हैं। इन तीनों दिनों में ये समातें होनी है, उसमें भी आपको अपडेट रखते रहेंगे। जो भी
चीज़ें होंगी। फिर कुछ और अपडेट्स हैं जो आज के दूसरे व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मलिक शहजाद की जो साहबजादी थी उनकी बरीयत का तफसीली फ़ैसला आ गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस जारी है, अपोजिशन का एक इवेंट है ये। इस वक्त वो इधर रेजेंट होटल में जारी है और शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, महमूद अचकज़ई, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत को बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आइन को फाड़ने वाले को आज तक किसी से नहीं पूछा, औरतों के ऊपर हमले किए गए। ये सारी चीज़ें कल से शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि उनको इस्लामाबाद में इवेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रही, जहाँ पे वो हॉल बुक करवाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई एतराज़ आ जाता है सिक्योरिटी की वजह से। अब गुज़श्ता रात से लेके यहाँ पर कुछ अपोजिशन के लोग इस होटल में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वहाँ पर उन्होंने एक कब्ज़ा जमाया हुआ था और अब ये इवेंट भी चल रहा है। लेकिन इस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनसे मुतालबा किया था कि आप माजरत करें, जो आपने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक़ कलमात कहे हैं, तो रात को उन्होंने एक और टीवी शो में माजरत करने से इनकार किया और कहा है कि मैं टैक्स देने वाला शहरी हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार मुझे लेक्चर ना दे, मैं बात कर सकता हूँ इस मुल्क में बेहतरी के लिए। और मैंने किसी की ज़ात से मुतल्लिक़ बात नहीं की, एक ओहदे से मुतल्लिक़ बात की कि चीफ जस्टिस अगर सो मोटो लेने का इख्तियार ना रखता हो, चीफ जस्टिस अगर बेंच बनाने का इख्तियार ना रखता हो, चीफ जस्टिस अगर आइन की तशरीह का इख्तियार ना रखता हो, तो उसके पास क्या इख्तियार बचा है। जो भी बाकी अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे आज के दूसरे व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।